पथ प्रदर्शक हैं सूरज प्रकाश जी, वो आज नहीं आ पाए हैं। और सूरज प्रकाश जी का कितना सम्मान करती हैं अर्चना जी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी दोनों किताबों की भूमिका सूरज प्रकाश ने लिखी है। न हो उसमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है, अहित में भी हित होता है, वह जीवन का उजला पक्ष देखने की पक्षधर हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अर्चना मिश्र का यह कहानी संग्रह पाठकों के दिल में जगह बनाए, पाठकों की सहभागिता का हकदार बने। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका सूरज प्रकाश। और अब 10 मिनट के लिए आपके सामने अर्चना मिश्र जी आ रही हैं। उनके मन में जो भी हो कविता या लोक कथा वो आपको सुनाएंगी। शीर्षक है नो मम्मा नो। निधि को छोड़कर सुधा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, भरी हुई आंखें छलक पड़ीं, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से रोक रखा था उसने। निधि एमएस करने 2 साल के लिए विदेश गई है। घर उसके बगैर एकदम वीराना सा है। इतनी प्यारी बेटी किस माँ ने छोड़ी, या कि ऐसी कौन सी विपदा थी जो उसके परिवार से उसे दूर कर गई। मम्मा, ये आपके सोचने की ज़रूरत नहीं, निधि ने कहा। ऐसा लगा निधि नहीं आसपास है। जब भी वह कुछ सोचती, निधि को ना जाने कैसे पता चल जाता और वह तुरंत कहती, नो मम्मा नो पुरानी बातें। आज कोई टोकने वाला नहीं है, पुरानी बातें क्रमवार याद आने लगी। आज कोई टोकने वाला नहीं है, पुरानी बातें क्रमवार याद आने लगी। सुधा उस दिन दौरे से लौट रही थी तो देखा कि एक बच्ची सड़क के किनारे बैठी रो रही है। धूल मिट्टी से सनी 2 या 3 साल की रही होगी। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, जाओ देखो किसने इसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। ड्राइवर ने आकर बताया, मैडम यहाँ कोई बस्ती ही नहीं है, हो सकता है इसके साथ कोई हो जो इधर उधर गया हो। हाँ, यह भी हो सकता है, सुधा ने कहा। तभी बच्ची ज़ोर से रोने लगी। उसने ड्राइवर से कहा, चलो गाड़ी बढ़ाओ। 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद अकस्मात उसके मन में विचार आया कि आजकल देश में 3 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है, फिर तो यह बड़ी है। सोचते ही सुधा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस मोड़ो और उसी जगह चलो जहाँ बच्ची बैठी थी। पूरे रास्ते वह भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब ठीक हो, नहीं तो अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। पहुंचकर देखा बच्ची 20 सड़क में खड़ी हुई थी। सुधा उसने अपने साथ घर ले आई। घर आकर सुधा ने बच्ची बुआ को सौंपते हुए सारी बात बताई। बुआ बरसों से सुधा के साथ रह रही हैं, पूरा घर वही संभालती हैं। बुआ, अब इसको आपको ही संभालना है। सुनकर बुआ बोली, ठीक है बिटिया। सुधा ने बच्ची से उसका नाम पता कई बार पूछा, पर वह कुछ भी नहीं बता सकी। सुधा ने अखबार में भी छपवाया भी, पर कोई नहीं आया। तकरीबन 20-30 दिन हो गए। तब सुधा ने तमाम कानूनी औपचारिकताएँ पूरी कर बच्ची को अपना लिया और उसका नाम निधि रखा। सुधा ने शादी नहीं की थी, इस वजह से उसके सूने घर में निधि के आने से रौनक छा गई। सुधा की वीरान जिंदगी निधि के आने से गुलजार हो गई। कब वक्त पंख लड़ा करके उड़ गया पता ही नहीं चला। निधि पढ़ने में होशियार थी, उसे विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति भी मिल गई। सुधा खुश तो थी, लेकिन निधि के दूर जाने की पीड़ा भी थी। बुआ ने समझाया, देख लड़की है, शादी के बाद ससुराल तो जाएगी ना, तब भी तो उसे भेजना पड़ेगा बिटिया। तभी सुधा का मोबाइल बजा। निधि का फ़ोन था। अब वह बोर्डिंग का इंतज़ार कर रही है। देखो मम्मा, आप बिल्कुल नहीं रोगी, मैं आपकी बेटी हूँ, सिर्फ आपकी। नो मम्मा नो पुरानी बातें। सोचना मुझे चाहिए कि अगर आप दोनों हाथ बढ़ाकर मुझे नहीं थामती, तब बस मुझे पता है तो बहुत बड़ी हो गई है। उसे दपटते हुए सुधा मुस्कुरा उठी। देखिए, इतनी बातें करी इन्होंने तो मैं भी थोड़ा सेंटी हो गई हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ कविताएं, अपनी छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, बड़ी कहानियाँ तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, लंबी होती हैं, टाइम का दिया गया है मुझे, तो उसका ध्यान रखते हुए मुझे आपको छोटी छोटी कविताएं सुनानी होंगी। 5-7 सुनाती हूँ, बहुत छोटी छोटी हैं। उम्र के जिस मोड़ पर सब छूटे, अपने पैर कहाँ जमाऊँ, ठिठकी खड़ी हूँ अंधेरे सकरे रास्ते पर, किधर जाऊँ सूझ नहीं रहा, इंतज़ार है
पैर के उठने का, चलने की आदत अब रही कहाँ। याद है आपने कविता की कॉपी को चिंदी चिंदी कर उछाल दिया था। मेरी आंखों के सामने बेमौत मर गई थी मेरी कविता। कैसे बताती लोगों को कि वो और कोई नहीं मेरे पिता हैं। तुम खेती करते थे, सूखा पड़ा तो पेट की आग बुझाने शहर आकर गिट्टी सीमेंट धोने लगे। पाषाण हृदय ठेकेदार की सीना भेदती बातें रोज़ रोज़ कैसे सह लेते हो। मेरी बेटी को रोता देख अपनी 4 रोटी से रोज़ाना 2 देकर चले जाते हो। कैसे समझ गए हमारा गुजारा नहीं होता। शहर में रहकर भी दूसरों के मन की भाषा कैसे पढ़ लेते हो। मेरा मन तन दोनों ही उदासीन हो गए हैं। एसी ट्रेन की ठंडक मिले या भरी गर्मी में कोई मालगाड़ी खड़खड़ाते निकल जाए, निरुत्साहित मन फिर भी दौड़ता चला जा रहा है, रेल की पटरी की भांति निरुद्देश उपेक्षित। इतनी बेकरारी कि बार बार पूछते हो तुम क्या कर रही हो, फिर भी कहते हो मुझे तुमसे प्रेम नहीं। इतनी बेकरारी कि बार बार पूछते हो तुम क्या कर रही हो, फिर भी कहते हो मुझे तुमसे प्रेम नहीं। कविता अवतरित होती है ठीक गंगा की तरह, कलकल निनाद करती उतरती है कागज़ की धरती पर ठीक जाह्नवी की तरह। अब ये मेरी आखिरी कविता है। 78 की उम्र में अकेले फ़ोटो कौन खिंचवाता है। उनकी बात सुन मैं बोल पड़ी। इसी उम्र में तो ज़रूरत होती है ताज़ा तरीन फ़ोटो की, माल्यार्पण कर दीवार पर टांगने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों ने मुशायरे के बजाय मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।